Hello bachcho, let's read this question. So this question says three rods of identical cross-sectional area and made from the same metal from the sides of an isosceles triangles ABC, a right angle at B as shown in the following figure. Okay, the points A and B are maintained at temperature T and root 2 T respectively in steady state. Steady state में condition given कर रखी है. Assuming that only heat conduction takes place, temperature at point C. C point का बच्चों आपको यहाँ पर temperature बताना है, ठीक है. स्टडी स्टेट में है और टेम्परेचर बताना है, ठीक है बच्चों. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टडी स्टेट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका स्टडी स्टेट, ठीक है. स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का देखिए मतलब क्या होता है आपका, टाइम के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ साथ, ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ऐसे ये ट्रायंगुलर रॉड गिवन कर रखे हैं, ठीक है. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, तो इसकी लेंथ भी एल होगी, ठीक है. और ये आप पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है, ठीक है. तो ये एंगल कितना, ये लेंथ आपकी रूट 2 एल के इक्वल होगी. ये आइसोसेलेस का मतलब हो गया, ठीक है. इसके देखिए हमें नाम भी गिवन करके ए बी सी, ये आपका ए है, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी. और क्या बोला गया है, सेम मेटेलिक रॉड है, आइडेंटिकल एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक हो गया. एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक. द पॉइंट ए एंड बी मेंटेन एट टेम्परेचर टी एंड रूट 2. ए का टेम्परेचर कितना है, ए आपका टी पर है, ठीक है. एंड बी आपका रूट, बी आपका ये है, ठीक है. दिस इज बी, ये ए तो आपका टी पर है, बी कितने पर है आपका, रूट 2 टी पर है, ठीक है. ये गिवन कर रखा है इन द स्टडी स्टेट. ओके. सी का टेम्परेचर मान लीजिए बच्चों आपका टी से, ठीक है. बच्चों स्टडी स्टेट का यहाँ पर आप हमें देखनी है कंडीशन, देखनी है स्टडी स्टेट की क्या कंडीशन है. ए पॉइंट का टेम्परेचर टी है, ठीक है, ये आपको पता है. बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना, रूट 2 का है, ठीक है. और स्टडी स्टेट पर हमने सी पॉइंट का टेम्परेचर कितना मान लिया, टी से इक्वल मान लिया, ठीक है. अब क्वेश्चन में देखिए हमें इतना पता है कि टीबी क्या है आपका, टीए से ग्रेटर है. बी पॉइंट का जो टेम्परेचर है रूट 2 टी है, वो क्या है, टी से आपका ए पॉइंट के टेम्परेचर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है. तो इसका मतलब हीट आपकी बी से ए की तरफ फ्लो करेगी. हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगी, आपकी बी से ए की तरफ, ठीक है. बच्चों देखिए अब यहाँ पर देखना है आपको. अगर देखिए बच्चों, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर आपका सी के पॉइंट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ए पॉइंट का टेम्परेचर, इफ आई एम एज्यूमिंग, ठीक है, कंडीशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है. अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि टी इज ग्रेटर देन टी सी, ठीक है. तो इस टाइम पर देखिए आपका इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ए से लेकर सी की तरफ फ्लो करेगी. कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, आपकी ए से लेकर सी की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है. तो इस कंडीशन में आपकी हीट ऐसे फ्लो करनी चाहिए, ठीक है. अगर मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, टी इज ग्रेटर देन टी सी, ठीक है. टी अगर टी सी से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब है कि बच्चों बी भी आपका जो बी पॉइंट का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बी, इट ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन सी, ठीक है. तो यहाँ से भी आपकी क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी, ठीक है. इस पॉइंट से भी क्या करेगी बच्चों, आपकी हीट फ्लो करेगी. तो ये स्टडी स्टेट पे नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि यहाँ से भी हीट आ रही है, यहाँ से भी हीट आ रही है, ठीक है. तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है. ये स्टडी स्टेट को कहाँ सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है. तो अगर मैं देखिए दूसरी कंडीशन ये एज्यूम कर लेता हूँ कि टीसी का टेम्परेचर ग्रेटर है, टीसी का टेम्परेचर क्या आपका टी से ग्रेटर है, टीसी का टेम्परेचर आपका ग्रेटर है किससे, टी से. तो अब आपकी हीट, देखिए टीसी का अगर आपका ए से टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हीट की डायरेक्शन फ्लो करने की होगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट, ठीक है. ये क्या होगी, आपकी हीट की यहाँ से आपकी फ्लो करने की डायरेक्शन होगी, ठीक है. और ये आपकी यहाँ पर से ऐसे हीट हो जाएगी, ठीक है. बी से लेकर आपकी हीट की तरफ किसकी तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है, ठीक है. और आपकी यहाँ से सी से ए की तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक, ठीक है. और अगर हम बी से सी की तरफ देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हीट फिर इस सिचुएशन में ऐसे जाएगी बी से सी. तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी फिर, ठीक है. ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है. अब ऐसे एज्यूम करेंगे यहाँ पर का टेम्परेचर कितना है, सी के इक्वल है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई, यानी कि टीसी आपका टी से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है. ये तीनों कंडीशन आपने डिफाइन कर दी. अब बच्चों आप क्वेश्चन को देखें, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोला है कि स्टडी स्टेट पर आपके हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है. आपको सी पॉइंट का क्या बताना बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर बताना है. किस पॉइंट का टेम्परेचर बताना आपको यहाँ पर, सी पॉइंट का टेम्परेचर बताना है, ठीक है. अब बच्चों देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर फर्दर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर से देखिए बच्चों, फिर हम क्या लिख सकते हैं. अगर सी पॉइंट का टेम्परेचर बताना है, तो मुझे यहाँ पर एक हीट निकालनी पड़ेगी. मान लीजिए यहाँ पर आपकी हीट H1 आ रही है, यहाँ पर वाली में ये भी H2 निकालना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पर देखिए पहले मैं बी से सी, रॉड बी सी में देखिए आपकी हीट, हीट किसके इक्वल होती है, देखिए जैसे आपकी थर्मल करंट किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस. जैसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. वैसे थर्मल करंट किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है. टेम्परेचर डिफरेंस, बी पॉइंट का टेम्परेचर आपका टीबी है, सी पॉइंट का टीसी. ग्रेटर कौन सा है, बी पॉइंट का ग्रेटर है, ठीक है. तो आप लिखेंगे कितना यहाँ पर आपका टीबी, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टीबी माइनस टीसी, ठीक है. टीबी की चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है. इतने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके फायदा नहीं है, ठीक है. इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी आपकी, रूट 2 टी, ठीक है. तो ये रूट 2 टी माइनस आपका टीसी, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया. यहाँ पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी आता है, तो 1/k L/A के इक्वल आता है, ठीक है. तो देखिए आपका के आपका ऊपर आ जाएगा 1/k से, ठीक है.
और एल आपका यहाँ पर लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, एल के इक्वल है, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान के चल रही है, ठीक है। तो इतनी करंट आपकी आ रही है। थर्मल कंडक्शन का मतलब होता है कि जितनी रेट ऑफ फ्लो यहाँ से आ रही है उतनी यहाँ से जाएगी भी, ठीक है। ये होता है स्टडी स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब। और ये होता है कंडीशन, मतलब जितनी हीट यहाँ से आ रही है उतनी जानी चाहिए ना, तभी तो स्टडी स्टेट में रहेगी। अगर आपकी हीट एक तरफ से ज्यादा आएगी, एक तरफ से कम आएगी, तब तो उसका टेम्परेचर, सी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो टाइम के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर थोड़ी ना कोई स्टडी स्टेट रही, ठीक है। फिर स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ से जितनी हीट भी आ रही है, यानी कि बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जितनी भी हीट आ रही है, उतनी हीट सी से ए की तरफ जानी भी चाहिए। अगर नहीं गई तो सी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, फिर स्टडी स्टेट थोड़ा रहेगी, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसका मतलब H1 हीट ये आ रही है, ठीक है, यानी कि बी से सी की तरफ इतनी हीट आ रही है, ठीक है। अब इतनी ही हीट जानी चाहिए, ठीक है। आईटीएच होता क्या, आईटीएच की मतलब वैल्यू होती है आपका डीक्यू रेट, इसको रेट ऑफ हीट फ्लो, थर्मल करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना। तो जितना हीट आ रहा है, फ्लो कर रहा है, इनकमिंग है, उतना आउटगोइंग भी होना चाहिए। अब दूसरी हीट जो S2 होगी वो ऐसे जा रही होगी, और ये किसके इक्वल होगी, देखिए बच्चों, ये इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हायर टेम्परेचर सी पॉइंट का होना चाहिए, वही तो हमने कंडीशन निकाली थी। तो इसका मतलब देखिए टीसी माइनस टी, ठीक है, इंटू आपका के क्या है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल सेम है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आइडेंटिकल लॉट्स बोला है तो ये भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ यहाँ एल थी, यहाँ पर ट्वेल्व लगेगी, ठीक है। आइसोस्केलेटन ट्रायंगल बोल रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ हिंट है। के से आपको यहाँ पर के कैंसिल, एल से यहाँ पर आपका एल कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया देखिए, इस रूट को इधर लेके आ जाता हूँ तो हो जाएगा आपका रूट 2 टाइम्स आपका रूट 2 टी माइनस टी सी, इट इज इक्वल टू हाउ मच, टी सी माइनस टी। ऑलराइट। अब यहाँ से देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 टी माइनस आपका रूट 2 टी सी, इट इज इक्वल टू कितना, टी सी माइनस टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस टी इधर आएगा तो 3 टी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका टीसी को कॉमन कर लूंगा तो 1 प्लस रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से टीसी की कितनी वैल्यू होगी, टीसी की वैल्यू होगी 3 टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 2 के। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। 3 टी डिवाइडेड बाई, ये देखिए जो आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए में यही है ना, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ठीक है, तभी स्टडी स्टेट अटेंड होगी। अदरवाइज अगर हमने कुछ अलग अप्रोक्सीमेशन ले लिया, अगर मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर लेता कि टी इज ग्रेटर देन टी सी, तो कोई और आंसर भी आ सकता था, और वो इस ऑप्शन में गिवन भी हो सकता था, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर आ सकता था। तो स्टडी स्टेट का हमें ध्यान रखना जरूरी है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.